देगा, तुम लोग आपस में लड़के मरोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। मंत्री कह रहा है महर्षि गालो ऐसा नहीं हो सकता है। महर्षि गालो बोले कि दृष्ट बुद्ध है, ऐसा हो करके रहेगा और ऐसा ही होगा। पूजित होकर सम्मानित होकर दान दक्षिणा इत्यादि से ब्राह्मण लोग अपने अपने घर गए और मंत्री का दिमाग उलझ गया। अब भला बताइए, अरे जब विवाह होता हो जाता, क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी जो गालव ऋषि के मुख से ये बात निकले कि यही गहे गो समय पर तब कन्या को हाथ, कुंतल पुरहूं को कबहूं करी है यही सना। कहने की क्या जरूरत थी, मन में रख लेते। मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयत नीति। लेकिन प्रभु की प्रेरणा कहवा दिया, प्रेरणा ने, प्रभु ने कहवा दिया यही, बेटा तेरा नाम, कहा कि बाबा लोग मुझे चंद्रहास कहते हैं। ठीक है बेटे, कहा कि ये चंद्रहास ही तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेगा। कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होगा। कह के ऋषि लोग चले गए और इधर सुनिद्विज वचन प्रमाण, सुनिद्विज वचन प्रमाण, भयो मंत्री को मन भंग, सचिव सुता क्यों ब्याहिए एक दासी सुत के संग। चंद्रहास दासी पुत्र है? नहीं, राजपुत्र है। अब विवाह भी होगा, उस समय एक राज्य की गद्दी पर गद्यस्थ होगा। लेकिन आप लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले मेरे आंगन में मेरी घर की सेवा करने वाली एक दाई, एक लौड़ी, एक सेविका का पुत्र है। ये इंप्रेशन इसके दिमाग में बैठ गया था। अब उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। सुनिद्विज वचन प्रमाण भो मंत्री को मन भंग, एक सचिव सुता क्यों ब्याहिए दासी सुत के संग। राज्य के प्रधानमंत्री की बेटी एक दासी के पुत्र के साथ ब्याही जाएगी? नहीं नहीं। और ये ऋषि बोल रहे हैं कि ऐसा हो करके रहेगा। अब मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होने दूंगा। अब किसकी बात रहेगी? लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि की वाणी अटल है, ब्रह्मा का लेख मिट नहीं सकता, हो करके रहेगा। तो सचमुच में कहीं ऐसा अगर हुआ तो जो विधिवश अस भयो कहूं तो मरु में मारे लाज। हाँ, जो विधिवश अस भयो कहूं तो मरु में मारे लाज। फिर तो मरु में मारे लाज, फिर तो मरु में मारे लाज। रे मन परिहरि आस भरोस सकल भजु राम गरीब निवाज। रे मन परिहरि आस भरोस सकल भजु राम गरीब निवाज। राम गरीब निवाज भजो रे मन राम गरीब निवाज। राम गरीब निवाज भजो रे मन राम गरीब निवाज। रे मन परिहरि आस भरोस सकल भजु राम गरीब निवाज। रे मन परिहरि आस भरोस सकल भजु राम गरीब निवाज। ऋषि लोग तो विदा हो गए, ब्राह्मण लोग विदा हो गए। अब मंत्री दिमागी उलझन में पड़ा हुआ, अपने
एकांत कक्ष में चहलकदमी कर रहा है और नस नस का खून उबल रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, कौन कहता है कि विधि का लिखा अमिट विधान है, कायरों की दृष्टि में प्रारब्ध ही बलवान है। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ से भाग्य को मिटाया जा सकता है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है। त्रिभिर्वर्षई त्रिभिर्मासई त्रिभिर्पक्षई त्रिभिर्दिनई अति उग्र पाप पुण्यानाम यही फलमश्नुते। 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 महीने में नहीं तो 3 साल के अंदर अति उग्र पुण्य अथवा अति उग्र पाप अगर कोई कर दे तो यही उसका हाथों हाथ परिणाम प्राप्त कर लेगा। लेकिन वह अति उग्र पुण्य और अति उग्र पाप सबके वश की बात नहीं है। अति उग्र पाप करना रावण के वश की बात है और अति उग्र पुण्य करना मार्कंडेय के वश की बात है। जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भाभी उमेट सकई त्रिपुरारी। शंकर जी भगवंत हैं, ये मिटा सकते हैं। वशिष्ठ जी संत प्रवर हैं, ये मिटा सकते हैं अगर इनके मुख से कुछ अनुकूल निकल गया तो। और यदि जीव सर्वतो भावेन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो भगवान के पास, जैसे राष्ट्रपति के पास विट्टो पावर नाम का एक विशेष अधिकार होता है, ऐसे ही भगवान के पास अन्यथा कर्तुम समर्थ एक पावर रखते हैं। वो चाहे तो मिटा सकते हैं। मानस में पंक्ति है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, जो कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी, भाभी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी। ये भाग्य की रेखा में परिवर्तन करने की एक विधि, एक क्लॉज है, लेकिन वह तीर और तलवार में क्षमता नहीं हो सकती है। वो संत अथवा भगवंत में वो क्षमता हो सकती है। संत भी वो जो भगवंत के द्वारा विशेषाधिकार लेकर के आए हैं। ऑथराइज्ड संत ऐसा कर सकते हैं। हर व्यक्ति जो चाहे कर ले और करा ले, ये संभव नहीं है। अस्तु, ये मंत्री गरज रहा है अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए। कौन कहता है कि विधि का लिखा अमिट विधान है, कायरों की दृष्टि में प्रारब्ध ही बलवान है। कर्मवीरों के यहां पुरुषार्थ होता साथ में, जो कहूं होगा वही, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में। आज भी ऐसा सोचने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनका सोचना ख्याली पुलाव होकर के रह जाता है। मन मोदकन की भूख बुताई। बंधुओं, ये मंत्री अपनी तरफ से सोच रहा है। कर्मवीरों के यहां पुरुषार्थ होता साथ में, जो कहूं होगा वही, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में। कुचल दूंगा आज ही, यह धूल में मिल जाएगा। रहते मेरे विषवृक्ष ये कैसे पनपने पाएगा।
पुत्र दासी का, एक पुत्र दासी का जमाई बने मंत्री प्रधान का, यह कभी संभव नहीं। ये प्रश्न है सम्मान का। अंकुर, कोमल कोमल अंकुर जिसको चुटकी से मसला जा सकता है, अंकुर चुनौती दे नहीं सकता कभी फौलाद को। चंद्रहास संभल, अभी सौंपूं तुझे जल्लाद को। योजना मंत्री ने बना ली। क्या? करि कुतर्क अस बुद्धि उपाई, करि कुतर्क अस बुद्धि उपाई, छल करि बालक दम मरवाई, छल करि बालक दम मरवाई। मूर्ख के मन में अस अभिमान, मूर्ख के मन में अस अभिमान, मिटाऊं विधि का अमिट विधान, मिटाऊं विधि का अमिट विधान। नहीं जानत भावी बलवान, नहीं जानत भावी बलवान। अपनी तरफ से इसने योजना बनाई। बधिक बुलाए के बुझाए कही बात सब, बधिक बुलाए के बुझाए कही बात सब। बालक ये बध करो बन मध्य जाय के, बालक ये बध करो बन मध्य जाय के। आओ को अंग ले दिखाओ तो इनाम पाओ, आओ को अंग ले दिखाओ तो इनाम पाओ। बात को छिपाओ चले नीच रुख पाए के, बात को छिपाओ चले नीच रुख पाए के। जल्लादों को बुलाया। राजकीय कर्मचारी के रूप में जल्लाद नियुक्त रहते हैं, जो हिंसा हत्या कर्म पर उतारू रहने वाले चोर डाकू इत्यादि हैं। उनमें किसी का अपराध सिद्ध हुआ, उसको फांसी की सजा देनी है, तो फांसी पर कौन इसको चढ़ाएगा? जल्लाद। वेतनभोगी राज कर्मचारी जल्लाद बुलाया। मेरा एक काम करना है, हुजूर आज्ञा करिए। हो जाएगा। बोले कि मेरा काम करके आओगे तो इतना इतना द्रव्य, इतनी इतनी भैंस और इतनी इतनी जगह जमीन तुम लोगों को पुरस्कार में दूंगा। वर्णन है जैमिनी अश्वमेध पर्व खंड में, संस्कृत के मूल श्लोकों में। और इस बात को कोई जानने न पावे। आज्ञा कीजिए हुजूर। कहा कि एक बालक की हत्या करनी है। कौन बालक? वो जो खेल रहा है बच्चों के साथ, चंद्रहास उसका नाम है। जिस किसी भी तरह से हो इसको जंगल में ले जाओ और इसे मार डालो। और मार डाला, इसको प्रमाणित करने के लिए इसके मरे हुए शरीर के किसी अंग को काट करके ला करके हमें निशानी के रूप में दिखाना होगा। ठीक है हुजूर। ऐसा कह करके हत्यारे बधिकों को भेजा। अब नारद जी इसके प्रतिवाद में बोल रहे हैं। आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं और गुनगुनाते जा रहे हैं। कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवारा रे, सारा जग अपना है उसका जो है प्रभु का प्यारा। कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवाला रे,
सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। सिद्धांत है, जाके प्रभु अनुकूल, प्रभु जिसके अनुकूल हो, प्रभु जिस पर ढरे हुए हो, जाके प्रभु अनुकूल, उसे प्रतिकूल सभी अनुकूल बने। प्रतिकूल से प्रतिकूल भी उसके अनुकूल हो जाएगा। विष भी होवे अमृत में, मग के कंटक भी फूल बने। शत्रु करे मित्रता, सिंधु मझधारहु मंजुल कूल बने। अग्नि होए शीतल, अमांगलिक परम सुमंगल मूल बने। प्रभु से रक्षित को, जो प्रभु के द्वारा रक्षित, प्रभु से रक्षित को बने सहायक, महानीच हत्यारा रे। सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। प्रभु से रक्षित को बने सहायक, महानीच हत्यारा रे। जो सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है उसको, जिसका हरि रखवारा रे। सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है उसको, जिसका हरि रखवाला रे। सारा जग अपना है उसका, जिसमें प्रभु का प्यारा रे। रामचरितमानस पर आपकी आस्था है, उसकी भी पंक्ति सुना दो इस भाव के समर्थन में। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुव सुमेरु रेणु समताई, गरुव सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवही जाई, राम कृपा करी चित बन जाई। दृष्टि बुद्धि तेरी मजाल, जो प्रभु के द्वारा सुरक्षित, प्रभु के प्यारे चंद्रहास को तू चुटकी में मसल देगा। अभिमानी नर चेत स्वयं तू मिट्टी में मिल जाएगा। अभिमानी नर चेत स्वयं तू मिट्टी में मिल जाएगा। टिक न सकेगा कहीं जो प्रभु के प्यारे से टकराएगा। टिक न सकेगा कहीं जो प्रभु के प्यारे से टकराएगा। पुरुषार्थ के बल पर तू कितना भी जोर लगाएगा। पुरुषार्थ के बल पर तू कितना भी जोर लगाएगा। है ध्रुव सत्य वही होगा जो प्रभु के मन को भाएगा। है ध्रुव सत्य वही होगा जो प्रभु के मन को भाएगा। जो तू चाहता है वह होगा नहीं, जो वह चाहता है वह होगा। क्योंकि तेरे कितने हाथ हैं? बोले 2 हाथ हैं बस ना। अरे तेरे 2 ही हाथ रे मूर्ख, हरि के हाथ हजारा रे। सारा जग अपना है उसका, प्रभु का
हजारा रे, सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवारा रे, सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवाला रे, सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। आगे जो तेरी योजना तेरे दिल दिमाग में उपज रही है, जिसको तू कार्यान्वित करके और इसे मिट्टी में मिलाने की सोच रहा है, ठीक उसके विपरीत उसकी योजना है। कैसे? तू चाहे नीला तन देखूं, जहर दे दूं, शरीर काला पड़ जाए, इसका पोस्टमार्टम हो, लेकिन तू चाहे नीला तन देखूं, लेकिन प्रभु पीला करवाएगा। प्रभु इसका शरीर पीला कराएगा। पीला कब होता है मालूम है ना? हाँ, बाबा लोग भले नहीं जाने, लेकिन बाबूजी लोग तो जानते हैं। ब्याह के समय में विवाह की हल्दी लगती है, तब वर कन्या दोनों का शरीर पीला होता है। तू चाहे नीला तन देखूं, प्रभु पीला करवाएगा। तू चाहे जिसको विष देना, वह विषया को पाएगा। वो तेरी विषया नाम की कन्या का पानी ग्रहण करेगा। प्रभु समर्थ, तू चाहता है कि इसके माथे पर मौत सवार कर दूं, मौत मर दूं, और वो कहा कि प्रभु समर्थ सिर मौत टारी के मोर और मुकुट बंधवाएगा। अरे पापी, भीषण पाप तुम्हारा अंत तुम्ही को खाएगा। नारायण हरिजन द्रोही को, भगवान के किसी भक्त से द्रोह करके कोई सुखी हुआ है, बचा है? नारायण हरिजन द्रोही को अमृत भी लागे खारा रे, सारा जग अपना है उसका, उसका प्यारा रे। नारायण हरिजन द्रोही को अमृत भी लागे खारा रे, सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है, कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवारा रे, सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवाला रे, सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। एक सज्जन की एक दुर्जन से टक्कर, सज्जनता की हद पर है चंद्रहास। बालक है तो क्या, सज्जनता की हद पर है बालक भक्त चंद्रहास, और दुर्जनता की हद पर है धृष्ट बुद्धि नाम का सत्तारूढ़ महामंत्री। नारद जी परिणाम घोषित कर रहे हैं। तू जिसको निज शत्रु बखाने, वह सबको अपना माने। भगवान शंकर कहते हैं, उमा ये राम चरण रत, वो तो विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखही जगत, के ही सन करई विरोध। तू जिसको निज शत्रु बखाने, वह सबको अपना माने। वह है सरल सुभक्त और तू पाप कपट तन मन साने। तू कुछ भी कर ले धृष्ट बुद्धि, है व्यर्थ तेरे ताने बाने। तू कुछ भी कर ले धृष्ट बुद्धि, है व्यर्थ तेरे ताने बाने।
जो सब में निज प्रभु को देखे, वो कहो बैर किससे ठाने। तू गिरे हार के अंत में तू हार के गिरेगा, मोकी खाएगा, धराशायी होगा। और वो क्या करेगा? तू गिरे हार के जब ही अंत में देगा वही सहारा रे। जग अपना है उसका, वो है प्रभु का प्यारा रे। तू गिरे हार के अंत में देगा वही सहारा रे। सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवारा रे। सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवारा रे। सारा जग अपना है उसका, जो है प्रभु का प्यारा रे। अब उधर आइए। मंत्री दृष्ट बुद्धि ने जिन जल्लादों को जिम्मेवारी सौंपी है, बधिक बुलाए के बुझाए कही बात सब बालक, ये बध करो बन मध्य जाए के। आओ को अंग ले दिखाओ तो इनाम पाओ, बात को छिपाओ चले नीचे रुख पाए के। चल पड़े हुजूर, आपकी आज्ञा है। तो वैसे मन में आ रही है, जरा एक बार पूछ लेते कि उस बालक का क्या अपराध है, क्यों उसकी हत्या करा रहे हैं। तुरंत डांट देगा, चुप, इससे तुमको क्या मतलब? मैं जो आज्ञा करता हूं उसका पालन करना है। क्यों, कहां, कैसे? प्रश्न का चिन्ह खड़ा करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ राज कर्मचारी हो, हमारे लिए आज्ञा ही पर्याप्त है, जाओ आज्ञा का पालन करो, यूं कह देगा। चुप बेचारे, ठीक है आज्ञा का पालन होगा। चल तो पड़े। बालक को ले कैसे जाएं दिन दहाड़े? सब जानते हैं कि हत्यारे जल्लाद हैं, और हम अपने साथ बालक को लेकर के चलेंगे। 2, 4, 10 व्यक्ति यहां कहीं देखेंगे, क्यों इस बच्चे को कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, किसको किसको क्या क्या जवाब देते फिरेंगे। युक्ति से काम लेना पड़ेगा। युक्ति क्या रची? पता लगाया बालक कीर्तन का बड़ा प्रेमी है, बालक सत्संग में रमता है। तो हम लोग एक काम करें, साधु का वेश बना ले और जहां एक कीर्तन कर रहा हो वहां चलकर बैठे और फिर इससे प्रस्ताव करें कि बेटा कीर्तन बढ़िया गाते हो, क्या हमारे आश्रम पर चलकर हमारे ठाकुर जी को कीर्तन सुना दोगे? तो कहेगा कि चल सकता हूं। फिर इसके बाद साधु वेश में कीर्तन कराने के बहाने इसको ले चलेंगे। आपका आश्रम कहाँ है? बाबा बोले जंगल में, हम लोग जंगल के रहने वाले ऋषि मुनि लोग हैं। तो हमारे साथ चल देगा। ऋषि मुनियों के साथ बालक को जाते देख कोई कुछ नहीं टोका टाकी करेगा। ऐसी योजना बनाई और पहुंच गए जहां की शांत एकांत किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके वो बालक प्रभु के साथ बातें कर रहा था। प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, तुम ही हमारे संगी साथी ऐ मेरे दीनानाथ। प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, तुम ही हमारे संगी साथी है मेरे दीनानाथ। प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ।
संतन के मुख सुनो सदा से तुम अनाथ के नाथ। संतन के मुख सुनो सदा से तुम्हें अनाथ के नाथ। जग में और कहाँ पाओगे मुझसा दीन अनाथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ। जग में और कहाँ पाओगे मुझसा दीन अनाथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ। प्रभु